तो ये जो घर पे बैठे लोग हैं उनका एक सवाल ये भी होता है कि हाउ प्रॉफिटेबल इज इट टू मेक कंटेंट ऑन टिकटॉक एंड ऑन यूट्यूब का तो थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूँ, बट टिकटॉक का आप बताएं कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप अपनी इनकम शेयर करें, बट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गेन्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो कि बहुत ज़रूरी है कि आजकल के लड़के लड़कियों के पास वो किस तरह का रोल प्ले कर सकता है टिकटॉक और कितने कोई पैसे बन सकते हैं? अच्छा, हमारी ये बहस चलती है टिकटॉक की ऑफिशियल टीम के साथ। अमेरिका में, यूएई में, हर जगह टिकटॉक जो है उसकी मोनेटाइजेशन ऑन है और वो अच्छा पाकिस्तान खासा में पे भी कर ऑन रहे है ना हैं। टिकटॉक? नहीं, पाकिस्तान में ऑन पाकिस्तान में ऑन नहीं यही है? तो हमारी बहस है। वो कहते हैं कि अगर हम नहीं भी पे कर रहे हैं ना, तो इन्होंने तो वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक तो ऑलरेडी चल रहा है पाकिस्तान में। हमारी ये बहस रहती है कि हमें यहाँ पे टिकटॉक की तरफ से पेमेंट आनी चाहिए, लेकिन हम अर्निंग कैसे कर रहे हैं? हमें दूसरे जो ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान के हैं या बाहर के हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे जी ये चाय पीते हुए या आप हमारे कपड़े पहन के वीडियो लगा दें, वहाँ से अर्निंग हो रही है, टिकटॉक खुद कुछ पे नहीं अच्छा, कर रहा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज मुझे ये लग रहा था जैसे यूट्यूब मोनेटाइज है पाकिस्तान में, टिकटॉक भी नो, मोनेटाइज इट्स है। नॉट। ओह, सो टिकटॉक के कंटेंट की आपको कोई पैसे कोई नहीं? पैसे नहीं मिलते हमें, वहाँ से फेम मिला है, दैट इज़ ट्रू। उस फेम को अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो फिर हमें जो कैंपेन्स campaigns आप आती कर रहे हैं, हैं। दैट्स हाँ जी, हाँ। ओह, ओके, सो भाई ये लोग सुन लें, वो जो जिनको लगता है कि भाई टिकटॉक आपको वीडियोस लगाने के पैसे देता है, टिकटॉक से आप अपनी फॉलोअर्स, अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, और जब आपके फॉलोअर्स, आपकी रीच बढ़ेगी तो जो इंडोर्समेंट्स आपको मिलेंगी, दैट इज हाउ यू मेक मनी। ठीक Yes. है। अब जो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कि आपको एज एन इंस्पिरेशन भी आई एम श्योर देखते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि वो अपना वक्त किस तरह से आई वुड से इन्वेस्ट करें कि यार कि उनको फायदा हो? लोगों को ये भी लगता है कि ये पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते होंगे या इस तरह, बट देखिए मैं अभी यूनिवर्सिटी गोइंग हूँ, मैं जाती हूँ, अपनी क्लासेस भी ले रही हूँ। हो सकता है मेरे टीचर्स यहाँ पे मुझे मैसेज कर दें ये पार्ट लगा के कि तुम आती कम हो, लेकिन हाँ मैं जाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप में वो तमीज़ ही नहीं है बोलने की, तो फिर आपको फेम भी नहीं मिलेगा उस तरह से। लोग आपको ज़ाहिरी बातें फिर क्रिटिसाइज़ करेंगे कि यार इसको तो, ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, इसे क्या पता। तो अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, उसके बाद ये सब तो चलता रहता है। ठीक है। अब जैसे ये ईद का मौका है, Yes. तो जब कोई इस तरह का कोई इवेंट आता है, ईद आ गई, किसी की कोई शादी आ गई, कब आप ट्रैवल कर रही, तो पहले से सोचा हुआ होता है यार कि चलो ईद आ रही है, ईद पे तो हमारी अच्छा खासा कंटेंट निकल जाएगा? अच्छा, कंटेंट तो हमारा आप कह लें कि पूरा साल ही बनता रहता है, लेकिन ईद पे ये होता है कि लोग बहुत वेट करते हैं कि आपने क्या पहनना है, आप कैसे तैयार होंगे। तो उस पे जो आप ईद पे वीडियोस पोस्ट करते हैं, उस पे नॉर्मल से ज़्यादा हमारी रीच आती है। अच्छा। तो ऑब्वियसली हम उसके बारे में सोच के रखते हैं कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस बनानी है, लोग पसंद करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ टिकटॉक पे, ये तो अब इंस्टाग्राम पे हर बंदा कर रहा है, इवन कि हमारी एक्ट्रेसेस कर रही हैं, हमारे जो वेल नोन एक्टर्स वगैरह हैं वो सब बना रहे हैं। तो हम ये सोच के रखते हैं कि हमने ये पहनना है और हमने ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है, और ईद से 3-4 दिन पहले हम पहला पार्ट बना लेते हैं। बना लेते हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा किस तरह के सवाल आते हैं कमेंट सेक्शन में? किस तरह का ज़्यादा आपको लोगों को क्यूरोसिटी है आपसे? आप पता नहीं, लोग शादी के पीछे पड़े रहते हैं यार कि वो तो- शादी कब करेंगी, किससे करेंगी, क्या होगा। मैं कहती हूँ मुझे एक दफ़ा डिग्री लेने दो और उसके बाद देख लेंगे, जो मामा पापा कहेंगे हम कर लेंगे। ऐसे इतना, मतलब आप क्यों बार बार एक ही सवाल पूछो? बल्कि मेरी बहस होती है अपने फॉलोअर्स के साथ, मैं कहती हूँ ये सवाल नहीं पूछना और जो मर्जी पूछो। बट मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जन्नत, आपने बोला कि बिकॉज यू चोजन टू मेक योर पर्सनल लाइफ पब्लिक एज वेल, तो लोगों का हक है, वो आपसे पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ। एक दफ़ा पूछें, 2 दफ़ा पूछें, बार बार आप एक डीएम में जा रहे हो, शादी कब करोगी, शादी कब करोगी, शादी कब करोगी, वो आंसर लड़के पूछते हैं या लड़कियां पूछती हैं? लड़के पूछते हैं तो ज़्यादा। लड़के इसलिए पूछ रहे हैं ना यार कि उनका कोई नंबर लग सके अगर किसी तरह नहीं, से। ऐसी बात नहीं, बस ये थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है अक्सर हाँ, कि तो एक ही सवाल। मैं आपकी ज़्यादा पर्सनल लाइफ में इसीलिए नहीं जाना चाहता ऑब्वियसली, बट क्योंकि आपने बहुत हद तक अपनी पर्सनल लाइफ शेयर भी की हुई है, तो इस तरह अगर होता है कि हसन, लोगों को लगता है कि हमने अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की हुई है, दैट्स नॉट ट्रू। हम जो दिखा रहे हैं लोग सिर्फ वो देख रहे हैं, लोगों को नहीं पता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। हम कुछ भी दिखा सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है कि हमने अपनी पर्सनल लाइफ सामने सारी रख दी है, दैट इज़ नॉट ट्रू। जैसे आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत बात होती थी, हर वक्त अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आर्टिकल्स और इतने सारी चीज़ें लिखी गई, पोस्ट हुए, इंस्टाग्राम पे हो गया, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर उसके ऊपर आए, फिर ब्रेकअप के बाद आपसे पूछा गया कि भाई हेलो क्या हुआ, क्यों हुआ। मैंने देखा है एक बंदे ने आपसे वाकई में ये सवाल पूछा आपके मुंह पे
कि क्यों हुआ ब्रेकअप। तो आई वाज लाइक, ही वाज क्वाइट इम्पोलाइट। अगर हुआ भी है तो पर्सनल मैटर, आप पब्लिक अच्छा, में। मैं यहाँ पे यही बात करूँगी कि आपकी अपनी चॉइस होती है। आप अगर किसी के साथ नहीं चल सकते तो आप उसको अच्छे तरीके से ख़त्म कर दो। ज़रूरी नहीं कि आपने उसका बहुत बड़ा ड्रामा बनाना है। और अब अगर आप ये सवाल किसी से पूछ रहे हो तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसे आंसर दिया था कि हाँ जी, हम बस नहीं साथ चल सकते थे, तो आई एंडेड इट। इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हुए, क्या अब ज्यादा आप कॉशियस होंगी? अगर आपका कोई रिलेशनशिप इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई ऐसी चीज होती है तो अब आप बोलेंगी कि नहीं यार, आई लाइक टू कीप इट प्राइवेट, या वुड यू स्टिल डू द सेम थिंग कि यार आप पब्लिक स्पेस में उसका इजहार करेंगी? होपफुली अरेंज मैरिज होगी और जब शादी होगी, निकाह होगा, तभी पिक्चर सामने आएंगी, वरना उससे पहले नहीं। अच्छा, ये आपने एकदम बड़ी बात हो रही थी, एकदम आपने बड़े ये इंटरेस्टिंग, आपने कहा कि होपफुली अरेंज मैरिज होगी, यानी कि ये फैसला हो चुका है कि अब अरेंज मैरिज ही होगी। अरेंज मैरिज ही होगी। मामा पापा से बेहतर तो कोई आपके लिए नहीं देख सकता। और वैसे भी पहले मैं ये कहती थी कि यार उसकी आंखें ऐसी होनी चाहिए, उसकी हाइट ऐसी होनी चाहिए, ऐसा वो दिखना चाहिए। अब मैं कहती हूँ कि लॉयल हो, सिंसियर हो और केयरिंग हो, दैट्स इट। और वो माँ बाप से बेहतर कोई नहीं ढूंढ सकता है। ये चेंज क्यों आया आपकी थॉट प्रोसेस में? मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर शादी करनी है तो आपका पार्टनर जो है वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और आपके लिए वो केयरिंग एटीट्यूड रखता हो। ये नहीं कि वो अपने लुक्स के उसमें गरूर में आके आपके साथ मिसबिहेव करे या फिर आपको बुरी तरह से ट्रीट करे या डिसरिस्पेक्ट करे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो इंसान दिल का अच्छा हो उससे करनी चाहिए। ये लुक्स के पीछे जाके आप फंसते ही हो। तो एक सेकंड के लिए मेरा बड़ा वो हो गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी ये बात सुन के। आई थिंक इट अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन टू बी ड्रॉन हियर कि लोग देखते हैं यंग लड़के लड़कियां लुक से बड़ा वो स्मिटन हो जाते ऐसा ही हैं है। और वो कहते हैं यार कि जो ज़ाहिरी पर्सनालिटी है, जो अपीयरेंस है, वो अगर अच्छा हो तो बस दैट इज नहीं, व्हाट मैटर्स। सीरत देखनी चाहिए आपको इंसान हाँ। की। आप अपीयरेंस के ऊपर शादी नहीं कर सकते। हाँ। आपको, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम लगता है अगले बंदे का नेचर समझने में। और एक इंसान का आप कह लें कि पर्सनैलिटी, नेचर तभी सामने आती है जब वो गुस्से में होता है। अच्छा, और अगर गुस्से में कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो उसका ये मतलब है कि वो उसकी असल पर्सनैलिटी है, उससे पहले वो प्रिटेंड कर रहा है। तो लेकिन जन्नत, अब एक जो प्रॉब्लम हो गई है कि क्योंकि आपने कह दिया कि अब अरेंज मैरिज होगी, तो वो जो डीएम में सारे पूछ रहे हैं कि शादी शादी कब है, और जो बेचारे होप में थे कि शायद कोई उनका कोई कुछ हो सके, बन सके, अब वो क्या करेंगे सब? मुझे नहीं पता क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। देखें मेरी शादी की पिक्चर्स लाइक कीजिएगा प्लीज। आप सब लोग के लिए जन्नत ने पैगाम दे दिया। जो उम्मीदवार थे, जिनको ऐसा लगता था कि शायद उनको मौका मिल सके जन्नत से शादी करने का, जन्नत ने आपको पैगाम दे दिया है कि जब अरेंज मैरिज के बाद जन्नत की शादी की मंगनी अब तो आपने कहा कि डायरेक्ट निकाह। अब डायरेक्ट निकाह की जब तस्वीरें आएंगी तब आप उनको लाइक कीजिएगा। जन्नत यहीं पे है, बहुत मजा आ रहा है उनसे गुफ्तगू करके।